पीसीवी का फुल फॉर्म है पैक्ड सेल वॉल्यूम, जिसको दूसरा नाम हेमेटोक्रीट भी बोला जाता है। जब एंटीकोएगुलेट ब्लड को हम फोर्स से थोड़े समय के लिए घुमाएंगे, तब इसमें से 3 लेयर सेपरेट होंगे। इसको घुमाएंगे मतलब हम सेंट्रीफ्यूज करेंगे, तो 3 लेयर जो सेपरेट होंगे उसमें से जो फर्स्ट लेयर होगा उसको बोलेंगे प्लाज्मा, जो बीच का होगा उसको कहेंगे बफी कोड, और जो लास्ट वाला होगा वो होगा आरबीसी। पीसीवी 2 मेथड से हम लोग करते हैं, एक होता है मैक्रो हीमेटोक्रीट और दूसरा होता है माइक्रो हीमेटोक्रीट। मैक्रो हीमेटोक्रीट विंथ्रोप ट्यूब का यूज़ होता है, और माइक्रो हीमेटोक्रीट में इस मेथड में जब ब्लड बहुत कम प्रमाण में हो, जब ब्लड की क्वांटिटी हमारे पास बहुत कम हो, तब ये चीज़ यूज़ होती है माइक्रो हीमेटोक्रीट। वो 1 साल से नीचे के जो चिल्ड्रंस होते हैं उसके अंदर ये पद्धति, ये मेथड यूज़ होती है। मैक्रो हीमेटोक्रीट के द्वारा कैसे हम करेंगे, तो क्लिनिकल सिग्निफिकेंस क्या है, जब पीसीवी हीमो कंसंट्रेशन, पॉलीसाइथेमिया, एम्फीसीमा जैसी कंडीशन होगी, उसमें हम ये मेथड से चेक करेंगे। जब पीसीवी कम होगा, अनीमिया में, ओल्ड एज में या तो प्रेगनेंसी में देखने को मिलेगा। नॉर्मल रेंज मेल में 40 to 52% होगा, फीमेल में 36 to 48% होगा, और लेट प्रेगनेंसी होगा उसमें 23 to 37% होगा। जब एंटीकोएगुलेट ब्लड को हम सेंट्रीफ्यूज करेंगे, तो जो सबसे भारी सेल होता है उसको कहते हैं आरबीसी, जो नीचे बैठ जाएगा। प्लेटलेट और प्लाज्मा, जो आरबीसी होता है वो डब्ल्यूबीसी प्लेटलेट और प्लाज्मा से भी ज़्यादा भारी होता है, इसीलिए वो नीचे बैठ जाएगा, उसको हम बोलेंगे पीसीवी। अब इसमें क्या चाहिए, विंथ्रोप ट्यूब चाहिए। प्रोसीजर में पहले पेशेंट को आइडेंटिफाई करना है, फिर जो चीज़ हमको चाहिए टेस्टिंग के लिए वो सब कलेक्ट कर लेनी है, फिर जो भी टेस्टिंग के लिए हमने चीज़ें ली हैं उसको लेबल करना है, फिर वेन पंचर के थ्रू हमको ब्लड कलेक्ट करना है, फिर पीपेट की मदद से 0 मार्क्स तक विंथ्रोप ट्यूब से ब्लड को फिलअप करना है, फिर उसको सेंट्रीफ्यूज करना है 3000 आरपीएम पे 30 मिनट के लिए। फिर सेंट्रीफ्यूज के बाद टेस्ट ट्यूब जब हम बाहर निकालेंगे, तब आरबीसी का पैकिंग वॉल्यूम होता है उसको चेक करना है, और चेक करने के बाद उसको 100 से मल्टीप्लाई करना है। प्लाज्मा का कलर और उसकी कंडीशन हम चेक कर सकते हैं कि अगर हम प्लाज्मा सेपरेट हुआ है और उसका कलर पीला कलर का येलो है तो उसको जॉन्डिस हो सकता है, फिर मिल्की है तो लाइपेमिया हो सकता है, क्लाउडी है तो मल्टीपल मायलोमा हो सकता है, और रेडिश कलर का, लाल कलर का है तो हीमोलाइसिस हो सकता है। बफी लेयर नॉर्मली 0.5 to 1 mm जितना ही होता है। बफी लेयर जो बीच का लेयर है वो। अब जब सब कार्य हमारा जो प्रोसीजर हो गया, उसके बाद जहाँ हम वर्क कर रहे हैं वो उसको क्लीन कर लेना है, और सारी चीज़ों को उसकी प्लेस पे रख देना है, हैंड वॉश कर लेना है। अब इसमें कौन सी चीज़ हमको याद रखनी है कि अगर हमारा टेस्ट हो गया तो जो टेस्ट ट्यूब हमने विंथ्रोप ट्यूब यूज़ में ली है उसको अच्छे से क्लीन कर लेनी है, और ऑलवेज़ जो पीसीवी ड्राई हो जाता है उसको यूज़ करना है, और उसमें बॉइलिंग या तो फिर कुछ भी बबल्स होने नहीं चाहिए। माइक्रो हीमेटोक्रीट के मेथड के द्वारा करेंगे तो ब्लड को कैपिलरी में भर के फिर उसको सील करके पीसीवी को सेंट्रीफ्यूज में रखेंगे, और उसको हीमेटोक्रीट रीडर की मदद से उसको चेक करेंगे। एंटीकोएगुलेटेड जब होता है ब्लड, तो प्लेन कैपिलरी, जो कैपिलरी ब्लड है उसको हिपेरिन वाली कैपिलरी में यूज़ किया जाता है। जब एंटीकोएगुलेटेड होता है तब उसको हिपेरिन वाली ट्यूब में यूज़ किया जाता है। साधन सामग्री में कौन सी है, माइक्रो हीमेटोक्रीट सेंट्रीफ्यूज होगा, कैपिलरी होगा, हीमेटोक्रीट रीडर होगा जो रीड करेगा रीडिंग को। सैंपल, प्लेन कैपिलरी में ईडीडीए का ब्लड सैंपल लेना है, हिपेरिन कैपिलरी में कैपिलरी ब्लड लेना है। अभी पेशेंट को आइडेंटिफाई करना है, जो चीज़ चाहिए उसको कलेक्ट कर लेनी है, उसको अच्छे से लेबल कर लेना है। कैपिलरी और वेन पंचर के मदद से ब्लड को कलेक्ट कर लेना है। कैपिलरी मतलब कि जो फिंगर में से लेंगे वो, और वेन पंचर मतलब कि जो हम लोग यहाँ से लेंगे एल्बो में से वो।
फिर ब्लड सैंपल को 3/4 पार्ट जितना कैपिलरी में फिल कर लेना है। फिर जो उसका एंड का पार्ट होगा उसको हम अच्छे से सील कर लेंगे। कैपिलरी को माइक्रो हीमेटोक्रिट सेंट्रीफ्यूज में 15,000 आरपीएम पे 5 मिनट तक उसको सेंट्रीफ्यूज करना है, सेट करना है। टाइम जो आरपीएम उसको बोलते हैं 15,000 आरपीएम रेट पर मिनट, उसको 5 मिनट तक सेट करना है। 5 मिनट के बाद कैपिलरी को बाहर निकालना है और उसमें से 3 लेयर सेपरेट होंगे। 3 लेयर, ऊपर का लेयर होगा प्लाज्मा, दूसरा होगा बफी लेयर और लास्ट वाला होगा हमारा आरबीसी। तो ऊपर का जो क्लियर प्लाज्मा का लेयर होगा और जो बीच का बफी और लास्ट वाला आरबीसी माइक्रो हीमेटोक्रिट रीडर से उसको चेक करना है और रीडिंग लेना है। और फिर ये रीडिंग लेने के बाद जो भी हमने साधन सामग्री यूज़ की है उसको उसकी जगह पर रख देना है और जहाँ काम किया है इसको क्लीन कर लेना है और हैंड वॉश कर लेना है।